सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो मार्केट है जिसमें फॉरेन करेंसी में हम डील करते हैं। हर वो आदमी जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है विल बी पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, है ना। ऑल दोज हु कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डील विद ईच अदर इन व्हाट फॉरेन करेंसी। जो लोग भी फॉरेन करेंसी बेचते और खरीदते हैं दे आर पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन है? इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हिस्से हैं। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह की हो सकती है बेटा। एक तो स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट होता है कि आज आपने डील किया बिजनेस में, फॉरेन एक्सचेंज रेट आज ही डिसाइड किया और आज ही उसका पैसा जो है वो आपने दे दिया, आज ही आपने उस ट्रांजैक्शन को कर लिया। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन सा है वो? स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है, आज 20 तारीख है, आज $1 70 का है और आपने 70 रुपए दिए और $1 खरीद लिया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा आज हाँ मैं यही कह रहा था कि आज $1 70 रुपए का और 70 रुपए देकर खरीद लिया, ये तो हो गया स्पॉट मार्केट। और जो रेट यूज हुआ उसमें, उसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन एक ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आज जो है $1 70 रुपए का है, मगर मुझे भाई साहब आज नहीं खरीदना है, मुझे जो है आज आपसे $100 खरीदने हैं, मगर मैं ये खरीदूंगा आपको नेक्स्ट मंथ, पूरे एग्जैक्ट 1 महीने के बाद खरीदूंगा, मुझे रेट बताइए क्या देंगे। उसने कहा एक्सक्यूज मी, उसने कहा पर डॉलर मैं आपको 72 रुपीज का रेट दे दूंगा। तो 72 रुपीज में अगर आप लेना चाहें तो पर डॉलर 72 रुपीज में आपको ये अवेलेबल होगा। तो जो रेट उसने डिसाइड किया है, इस रेट को हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर एक्सचेंज रेट। के फ्यूचर में जब हमारी करेंसी एक्सचेंज होगी तो क्या रेट होगा। तो जो आज आपने रेट डिसाइड किया फ्यूचर के लिए, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगी लेकिन रेट आज डिसाइड हो गया है, इसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। और जिस मार्केट में इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। इस फॉरवर्ड मार्केट में एक तो आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आज किसी से डील कर रहे हो, ये नॉर्मली बेटा ये वाला एक्सचेंज रेट यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना है, डील आपकी आज हो गई सेलर से, आप एज अ बायर हो, वो सेलर है, उसने कहा मुझे 1 महीना लगेगा आपका सामान बनाने में, बिकॉज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, सो इट विल टेक मी 1 मंथ टू मैन्युफैक्चर दिस। तो 1 महीने के बाद मैं आपसे बाकी का पैसा ले लूंगा। अब बाकी पैसा देने के लिए आपको डॉलर चाहिए। अब डॉलर पता नहीं 1 महीने के बाद क्या रेट होगा, अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप फंस जाओगे, आपको बहुत नुकसान होगा। तो आपने पहले ही किसी से डील कर ली कि 1 महीने के बाद मुझे इतने डॉलर चाहिए, बता क्या रेट होगा। अब उसने 72 रुपीज फॉर एग्जाम्पल डिसाइड कर लिया। अगर रेट 75 हो गया तब तो आपको फायदा हो गया। रेट 70 हो गया, आपको नुकसान हो गया, लेकिन आपने अपने आप को एक रिस्क तो बचा लिया कि भाई 72 मेरा फिक्स है, मुझे 72 ही देना है, अगर बढ़ भी गया तो मेरे को रिस्क नहीं होगा इसमें। दैट इज अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, एंड दिस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द रिस्क एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रॉफिट ऑल्सो, स्पेकुलेशन भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका उससे ऐसा भी समझौता हो सकता है कि यार 72 रुपीज तो मैं मिनिमम फिक्स करूंगा। ठीक है। अब उस आदमी के बारे में सोचिए जिसने आपसे डील की है, उसने आपसे 72 रुपीज में $1 डिसाइड किया है। ठीक है। लेकिन अगर ये 69 का हो गया $1, उसने आपको 72 में ही दिया, तो ₹3 का फायदा उसको हो गया। उसको फायदा भी तो हो सकता है ना, अगर आपको फायदा है तो उसको भी फायदा है। So it helps in making profits and it helps in minimizing the risk of loss. Both ways, the forward exchange rate is used. Is that okay?